दोस्तों सुप्रभात। आज के इस इंफॉर्मेटिव सेशन में फिर से शुरुआत कर रहा हूं फाइनेंशियल सेक्टर्स की कुछ फाइव इम्पोर्टेंट हेडलाइंस पंच में। उसके बाद हम बात करेंगे आपके सवाल का। तो आइए इस कोरोना काल में एक इनोवेशन की बात करते हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने फोन्स एवं करेंसी नोट्स को सैनिटाइज करने का एक डिवाइस का निजात किया है। हैदराबाद बेस्ड DRDO की प्रीमियम लेबोरेटरी RCI ने एक स्वचालित कॉन्टैक्टलेस UVC सैनिटाइजिंग कैबिनेट का निजात किया है, जो आपके मोबाइल फोन्स, आईपैड्स, लैपटॉप्स, करेंसी नोट्स, चेकलिप्स, चलान्स, पासबुक्स एंड पेपर को सैनिटाइज करने के काम आएगा। हेडलाइंस 2, मोदी सरकार द्वारा स्वर्ण बॉन्ड में निवेश का एक अच्छा अवसर दिया गया है। जी हाँ, मोदी सरकार 4,590 रुपये प्रति ग्राम के भाव से सोना बेच रही है। दोस्त, क्या आप निवेश के तैयार हैं? आप अगर कोरोना संकट के बीच सबसे सुरक्षित निवेश माने जाने वाले गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो यह आपके लिए स्वर्ण बॉन्ड में पैसा लगाने का एक सुनहरा मौका है। मोदी सरकार सोने में निवेश के लिए एक और मौका 11 से 15 मई तक दे रही है। इसके लिए RBI ने सोने का मूल्य भी निर्धारित कर दिया है। यह अप्रैल से सस्ता है और स्वर्ण बॉन्ड की इस किस्त के लिए निर्गम मूल्य 4,590 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया है। हेडलाइन 3, योनो ऐप जो SBI का है, योनो ऐप के जरिए प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन देने की तैयारी में है देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक SBI। जी हाँ, कोरोना वायरस की वजह से नकदी संकट से लोग जूझ रहे हैं। इसमें वेतनभोगी तबके के लिए देश का सबसे बड़ा बैंक SBI अपने योनो ऐप के जरिए प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन देने की तैयारी में है। बैंक का कहना है कि इस स्कीम पर काम चल रहा है और इससे नकदी की कमी से परेशान नौकरी पेशा लोगों को राहत मिलेगी। दोस्तों, ज्ञात हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कोविड-19 पर्सनल लोन ऑफर कर रहे हैं। अधिकतर बैंक ऐसे सैलरी लोगों को पर्सनल लोन ऑफर कर रहे हैं जिनका सैलरी अकाउंट उनके बैंक में है। इसके अलावा अगर आपका पहले से कोई लोन चल रहा है और आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया है तो आप कोविड-19 के लिए खास तौर पर इस पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हेडलाइंस 4, IRDAI से है। IRDAI ने जीवन बीमा धारकों को, लाइफ इंश्योरेंस कस्टमर के लिए बकाया प्रीमियम जमा करने के लिए अब 31 मई तक का सीमा निर्धारित कर दिया है। बीमा नियामक कंपनी IRDAI ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की रिन्यूअल के लिए दिए गए अतिरिक्त समय को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। IRDAI ने कहा है कि जिन पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान मार्च में किया जाना था उसका भुगतान अब 31 मई तक किया जा सकता है। इससे पहले IRDAI ने मार्च और अप्रैल में रिन्यूअल वाली पॉलिसीज के प्रीमियम के भुगतान के लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड देने का घोषणा 23 मार्च और 4 अप्रैल को की थी। लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ाए जाने के बाद अब IRDAI ने ऐसी सभी जीवन बीमा पॉलिसीज के प्रीमियम के भुगतान के लिए ग्रेस पीरियड को 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। जिनके प्रीमियम का भुगतान मार्च में किया जाना था अब 31 मई तक होता। हेडलाइंस 5, वॉलमार्ट की कंपनी मिंत्रा ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को अपना पहला ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यस, Walmart owned Myntra has roped in Indian captain Virat Kohli and Bollywood actress Anushka Sharma as the online fashion company's first official brand ambassadors. This is the largest ever brand campaign for Myntra, where it is targeting to reach over 100 million potential customers. जी हाँ, इतने कस्टमर्स तक पहुंचने की उनकी इच्छा है और इसके लिए उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को उन्होंने एम्बेसडर बनाया है। अब आज का क्वेश्चन की बात है। इस पड़ाव में मैं बात करता हूं एक प्रश्न का जो हमारे एक व्यूअर मित्र अमित ने पूछा है कि सिम स्वैप क्या है और मनी फ्रॉड करने वाले इसे कैसे करते हैं और इससे कैसे बच सकते हैं। दोस्त, आपने बिल्कुल सही पूछा है। अलग अलग जो जालसाज लोग हैं अलग तरीके लगाते हैं हमारे पैसे को हड़पने का और जालसाजी से लेने का, फ्रॉड करने का। उसमें एक तरीका ये भी है सिम स्वैप।
हम जानते हैं कि तकनीक हमारे लिए वरदान साबित हुआ है। इसने हमारे काम को आसान बनाया है, परंतु इसके कुछ बड़े खतरे भी हैं। आजकल लगभग हर किसी के पास स्मार्टफोन है, एक क्या दो दो है। हम टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग, बैंकिंग सेवाएं जैसी कई सुविधाएं स्मार्टफोन के जरिए उठा रहे हैं। आजकल मोबाइल का मतलब दुनिया मुट्ठी में, दुनिया की खबर मुट्ठी में, सारी सुविधा मुट्ठी में, लेकिन यह उतना ही खतरनाक भी है और खतरा को आमंत्रित करने का कारण भी है। स्मार्टफोन में ऐसी तमाम जानकारी रहती है हमारी जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें जालसाजों को सिम क्लोनिंग या सिम स्वैपिंग से मदद मिलती है। आइए जानते हैं आखिर क्या है सिम क्लोनिंग या सिम स्वैपिंग और इससे कैसे बचें। सिम क्लोनिंग या सिम स्वैपिंग के जरिए आसानी से साइबर क्राइम करने वाले साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। दरअसल फ्रॉड करने वाले व्यक्ति आपके सिम का डुप्लीकेट तैयार कर लेता है। सिम स्वैप का मतलब सिम एक्सचेंज कर लेना होता है। आपके फोन नंबर से एक नए सिम का रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाता है और इसके बाद आपका सिम बंद हो जाता है जो पहले वाला है। फिर आपके नंबर पर रजिस्टर्ड हुए दूसरे नंबर पर आने वाले OTP के जरिए कोई भी अकाउंट के पैसे को खाली कर सकता है। वो नंबर बंद हो गया, दूसरा नंबर आ गया और जो भी OTP चाहिए होता है दूसरे नंबर पर मंगाते हैं और आपके अकाउंट से पैसे खाली कर लेते हैं। अब आइए इससे स्वैपिंग से बचे कैसे बचे, जो आपने पूछा था। अगर आपके सिम पर नेटवर्क ठीक नहीं आता है, नहीं आपके फोन पर कोई फोन कॉल्स आ रही है और नहीं कोई अलर्ट, तो आपको तुरंत इसकी शिकायत अपने मोबाइल ऑपरेटर से करना चाहिए। अपने मोबाइल नंबर को भूलकर भी सोशल मीडिया पर नहीं डालिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके नंबर का इस्तेमाल सिम स्वैपिंग के लिए हो रहा है तो तुरंत इसकी शिकायत अपने मोबाइल ऑपरेटर से करें। अगर आपके पास बहुत सारे अज्ञात कॉल्स आ रहे हैं तो ऐसे में अपने सेल फोन को बंद ना करें। दरअसल यह भी संभव है कि यह फ्रॉड करने वाले की चाल हो कि आप ज़्यादा फोन जाए तो आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें और आपको अपने नेटवर्क में हुई छेड़छाड़ का पता ही नहीं लगे। आप समय समय पर अपने बैंक स्टेटमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग लेन देन की हिस्ट्री की जांच करते रहें ताकि किसी भी समस्या या अनियमितता की पहचान की जा सके। इस तरह से आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं। दोस्तों, आज का ये रहा हमारा इंफॉर्मेटिव सेशन। कैसा लगा अपने कमेंट देंगे। फिर हम कल मिलेंगे सुबह 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।